हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं चट्टान। देखिए, चट्टान के विषय में हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी। हमारी जो है आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। आज हम चर्चा करने वाले हैं कायांतरिक चट्टान। कौन सी चट्टान बताओ? कायांतरिक चट्टान के विषय में आज हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। अब कायांतरिक चट्टान कहते किसको हैं वो आपको समझना है, ठीक है ना। देखिए, कोई भी जो मौलिक चट्टान होती है, जब उसका रूप परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे हमारी आग्नेय है, परतदार है या स्वयं कायांतरित है, जो कि जिसका रूप परिवर्तन हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, कायांतरिक चट्टान कहते हैं। और अगर कायांतरिक चट्टान के विषय में हम लोग चर्चा करें तो बड़ी सीधी सी सिंपल सी चर्चा करना। देखो, किसी मौलिक सेल में विघटन व वियोजन के बिना, किसी भी सेल में विघटन व वियोजन के बिना उसके गुण और संरचना में मूलभूत परिवर्तन कायांतरित सेल कहलाता है। अर्थात कोई भी मौलिक चट्टान होती है, आग्नेय हो सकती है, उसके साथ साथ परतदार हो सकती है, स्वयं कायांतरित होती है, ये मौलिक चट्टानें हैं। जब ये अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं तो इन्हीं को क्या कहते हैं, कायांतरित चट्टानें कहते हैं। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना, जैसे आपने कहा कि मौलिक चट्टानें सेल कौन सी होती हैं, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित भी हो सकती हैं। इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन सी इसकी विशेषताएं हैं, बड़े आराम से पढ़ सकते हो। यह गौण सेल होती है क्योंकि इसका निर्माण अन्य सेलों के रूपांतरण से होता है। मतलब कैसी सेल है, गौण है। ये तो कैसी है, गौण है, क्योंकि इसका निर्माण जो है वो अन्य सेलों से होता है। ये इसकी विशेष बात है। ये मौलिक सेलों की अपेक्षा अधिक संगठित व कठोर होती है। जैसे हमारी मौलिक सेल होती हैं, आग्नेय होती हैं या परतदार होती हैं, कायांतरित होती हैं, तो ये उनसे भी क्या होती है, संगठित होती है और कठोर होती है। कौन सी? हमारी कायांतरित चट्टान। इसमें धात्विक खनिज की प्रधानता होती है, अतः ये आर्थिक दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। धात्विक खनिज इसमें अधिक देखने को मिलते हैं। ये सेलें अरंध्र पूर्ण होती है, मतलब इसमें रंध्र नहीं होते हैं। भाई, रंध्र इसमें नहीं होते हैं इन सेलों में। ये भी इनकी एक विशेष बात है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है भाई, इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं? तो ध्यान रखना, एक तो होता है तापीय रूपांतरण। भाई, तापीय रूपांतरण का मतलब होता है कि हमारे धरातल में जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है किसी नली के माध्यम से या दरार के माध्यम से, तो उसके संपर्क में जो भी चट्टानें आती हैं तो वो अपना रूप क्या कर लेती हैं, परिवर्तित कर लेती हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तापीय रूपांतरित चट्टानें कह सकते हैं। गतिक या क्षैतिजीय कायांतरण, खास करके जब कोई गति होती है, खास करके वलित पर्वत वाले क्षेत्रों में इस तरीके की चट्टानें देखने को मिलती हैं। जलीय रूपांतरण मतलब रासायनिक प्रक्रिया, जल के साथ कोई रासायनिक पदार्थ जब क्रिया करता है तो इस तरीके के चट्टान का रूप परिवर्तित हो जाता है। ताप जलीय रूपांतरण, देख दूसरा आता है ताप जलीय रूपांतरण, मतलब इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो हमको देखने को मिलती हैं एज ए प्रकार के रूप में। अब सबसे इम्पोर्टेंट इसमें प्रश्न क्या बनता है कि जो मौलिक चट्टानें हैं और वो जो रूपांतरित में परिवर्तित होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले है आग्नेय। कौन सी? आग्नेय। और आग्नेय में अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, किसकी? ग्रेनाइट की, तो सबसे पहले ग्रेनाइट जो है वो किस में परिवर्तित होता है? नीस में होता है, इसको नाइस भी कह सकते हैं। फिर हमारे सामने आता है बेसाल्ट। कौन सा? बेसाल्ट। तो बेसाल्ट हो जाता है एम्फीबोलाइट में। किस में हो जाता है? एम्फीबोलाइट में हो जाता है। ग्रेबो सर्पेटाइन में हो जाता है। ग्रेबो किस में परिवर्तित होगा? सर्पेटाइन में परिवर्तित हो जाएगा, आप ध्यान रखना है।
फिर ये देखो परतदार चट्टानें हैं ये, और परतदार चट्टानों में बालू का पत्थर होता है जो क्वार्टजाइट में परिवर्तित हो जाता है। चूना पत्थर जो है वो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। सैल जो है वो स्लेट में परिवर्तित हो जाता है। ग्रेफाइट जो है जो कोयला है, कोयला ग्रेफाइट और हीरा में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद में आप देखिए कायांतरित चट्टानें पुनः कायांतरित में परिवर्तित होती हैं। तो आपको कहना है स्लेट किस में होता है, सिस्ट में होता है, और सिस्ट किस में होता है, फाइलाइट में हो जाता है। किस में हो जाता है, फाइलाइट में। तो अर्थात आप इसको बड़ा सीधा सा समझ सकते हो, वो मौलिक चट्टानें जो अपना रूप परिवर्तन कर लेती हैं, ऐसी चट्टानें रूपांतरित या आप कह सकते हो कायांतरित चट्टानें कह सकते हो। इस प्रकार की चट्टानों की जो विशेषताएं हैं ये गौण शैलें होती हैं। मौलिक शैलों की अपेक्षा ये अत्यधिक संगठित व कठोर होती हैं। धात्विक खनिज इसमें अधिक होते हैं, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। ये रंध्र अरंध्रपूर्ण होती है, मतलब इसमें रंध्र देखने को नहीं मिलते हैं। ऐसी चट्टान को हम लोग क्या कहेंगे, कायांतरित चट्टान कहेंगे, रूपांतरित चट्टान कहेंगे। जो कि बहुत अच्छा प्रश्न आपको यहाँ पे ये रूप परिवर्तन वाला है, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।